नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह आज भी एक नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो के साथ। और आज की जो क्लास हमारी होने जा रही है वो क्लास हमारी है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड एनी को लेकर के। वैसे तो सम और एनी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस को पढ़ा हुआ है और देखा भी हुआ, इसके कई सारे ऐसे ग्रामर होते हैं। लेकिन इसका जो पहला फॉर्म होता है, इसका जो पहला रूप होता है वो एक डिटर्मिनर, एक निर्धारक के रूप में जाना जाता है गाइस। डिटर्मिनर की डिस्कशन हम लोग कभी करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे कि डिटर्मिनर क्या होता है और सम या ऑल, मच, एनी ये सब किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनर के और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, उस पर हमारी बातचीत तो होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे सम और एनी का डिटर्मिनर होने के साथ साथ और भी ऐसी ग्रामर है गाइस, है ना। जैसे हम लोग अपने निजी जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते रहते हैं, चाहे महिलाओं की बात करूं चाहे मैं पुरुषों की बात करूं। और हर इंसान का लगभग एक सिंपोजियम में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का एक सेंटेंस था। उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर के एक वाकया को याद किया और जिम्मेदारियों के बारे में उन्होंने समझाया, से बताया कि इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जुर्म क्या है पता ही नहीं, इससे बड़ी खता ही नहीं। तो कहने का सेंस ये है गाइस कि जिस तरीके से एक आदमी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जब वो जिम्मेदारियों का बीड़ा उठा करके लेके चलता है तो हर जगह हर सर्कमस्टांसिस में अपना अलग अलग रूप दिखाता है। ठीक वैसे ही ग्रामर के भी कई ऐसे फॉर्मेट हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं और इसके कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे सम और एनी का कई ऐसे प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं ये क्वांटिफायर यानी डिटर्मिनर का काम करेगा, लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस में ये आपको कहीं प्रोनाउन की तरह काम करते हुए नजर आएगा, कहीं एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए नजर आएगा। और इसके और भी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिस पर हमारी बातचीत होगी। वैसे मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे और क्लासेस को सही तरीके से आप देखें और आप समझ पाएंगे कि सम और एनी का क्या मतलब होता है। वैसे तो हिंदी शब्द अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सम और एनी, तो इसका मतलब कोई या थोड़ा कुछ इस तरीके से हम लोग हिंदी शब्द को दिखाते हैं। लेकिन इतना जान लेने से आप सम और एनी को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी और मैं बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले इस एग्जांपल्स को आप देखेंगे गाइस। पहले एग्जांपल्स में मैंने लिखा है कि आई हैव सम मिल्क। दूसरा मैंने लिखा है कि यू हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स या ही हैज सम पिन्स। ये सारे सेंटेंस अपने आप में ठीक ठाक है। और ऐसा नहीं कि ये सारे सेंटेंस पहली बार आपके सामने रिविलअप हो रहे हैं, आप पहली बार इसको देख रहे हैं। इसके पहले से सेंटेंसेस आपने देखे नहीं थे, आपने बोले नहीं थे। यू मे हैव स्पोकन नंबर ऑफ टाइम्स, आपने कई बार बोला होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठना स्टार्ट करते हैं तो ये कभी कभी क्लिक कर जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हिला करके रख देता है और आप समझ पाते हैं कि कहीं अगर एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा आपको ग्रीफ होता है, कितने सैड होते हैं आप। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव सम मिल्क। सबसे पहले तो अगर आप सम का यूज करें तो एक दो बातों को आपको जानना काफी जरूरी हो जाता है गाइस। पहली बात तो ये है कि सम का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये अक्सर करके आप देख पा रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे और इसके बाद जो वर्ड मैंने, चाहे मिल्क लिखा हुआ है, चाहे मैंने मनी लिखा है, चाहे मैंने बुक्स लिखा है, चाहे मैंने पेन्स को लिखा हुआ है, इसमें से मिल्क और मनी ये दोनों अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहे हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहे हैं। वहीं मैं अगर बुक्स की बात कर लूं या पेन्स की बात कर लूं, ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन का काम कर रहे होते हैं गाइस। यानी कि सम का इस्तेमाल चाहे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हम लोग ठीक उसके पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। एक बात और यहाँ पे होना चाहिए कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव होना चाहिए ये सेंटेंस, है ना। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर पूछ ले आपसे कोई कि सम का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कहीं कर रहे होते हैं, ठीक उसके पहले हम लोग कर रहे होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है इस। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग एनी की अगर हम लोग चर्चा कर लें, है ना। एनी ठीक उसी का उल्टा होता है, ठीक उसी का अपोजिट होता है। एनी में भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया ना। लेकिन ये सेंटेंसेस आपके मान के चलिए कि नेगेटिव के हो रहे होते हैं गाइस, ये नेगेटिव का सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो तीन एग्जांपल मैंने इसको भी दे दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, आसानी से आप समझ पाए इसको। इसमें लिखा है कि डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, है ना। अब यहाँ पे भी एनी का इस्तेमाल किया गया है
और यहाँ पे मिल्क अपने आप में आप सबको पता है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा होता है गाइस। एनी जो कि एक मात्रा, एक क्वांटिफायर का काम यहाँ पे कर रहा है गाइस। डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, मतलब उसने मुझे मात्रा, मतलब मिल्क यानी कि दूध की कोई भी मात्रा मुझे नहीं दी, यानी कि मुझे दूध नहीं मिला या नहीं दिया। सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव का काम कर रहा है। देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, ये भी अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल का काम कर रहा है, इज नॉट है। ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से उसने कोई भी बुक नहीं लिया, लाइब्रेरी से उसने कोई भी बुक नहीं ली गई। तो सेंटेंस में ध्यान देंगे तीनों के तीनों सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव हैं। तो याद रहे ये अफर्मेटिव सम का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ कर रहे होते हैं। इसके बाद आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेगेटिव के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी का, और इसके बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों केस में आ रहे होते हैं गाइस। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सम और एनी वो सिंगुलर और क्या उसको बोलते, सॉरी, अफर्मेटिव और नेगेटिव का वो इंतजार नहीं करता है। इसके साथ साथ वो इस बात का भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है कि क्या इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जैसे सेंटेंस मैंने आप लिखा हुआ है कि डिड यू गिव हर एनी पेन्स, क्या आपने कोई पेन उसको दिया है ना। सेंटेंस में ध्यान दीजिए, डिड यू गिव हर एनी पेन्स, ये अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसमें फिर लिखा है कि डिड यू गिव मी सम शुगर इन माय टी, ये अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, सॉरी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जहां पे मान के चलिए कि जो मैंने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल को लेके थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कठोरता के साथ मैंने समझाया कि नहीं यही होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ये कड़ी सी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। तो खैर इतना तो सारी चीज़ें आपके पास हैं ही। मैंने क्या बताया कि कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सम एनी एक प्रोनाउन या एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर देता है। जैसे एक सेंटेंस मैं यहीं पे लिख दूं, कॉर्नर पे मैं आपको ऐसे समझा दूं, जिससे मैंने कह दिया कि सर I have some milk, but he doesn't have any, बस ऐसा सेंटेंस अगर आगे नॉर्मल बात है कि I have some milk but he doesn't have any। अब कभी कभी ये ग्रामर वैसे सेंटेंस आपको आएंगे जब एग्जाम आप दोगे, तब एग्जाम में ये सारे सेंटेंस नहीं आएंगे। ये तो बस मैं समझा रहा था आपको गाइस, यही तो बात होती है कि जब कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल हमें बड़े लल्लू पंजू टाइप के मिल जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो सेंटेंस के ऐसे फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, फिर हमें लगता है कि बाप रे कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस आ जाए। अब यहाँ पे जो एनी है ये अपने आप में एक प्रोनाउन का काम कर रहा होता है गाइस, सीधे आप इसको समझ लेंगे। इसी तरीके से और भी ऐसे सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको जहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा होता है, जैसे हमने कह दिया। इसी को उल्टा भी आप कह सकते हो कि he does not have any milk, does not have any milk but I have some। ऐसे सेंटेंस लिख के छोड़ देगा और पूछेगा कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ सम। 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो आपको बताना पड़ेगा इस। तो यहाँ पे सब अपने आपने कहने के एक तरीके से प्रोनाउन का काम कर रहा होता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके के भी सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सम का एक तो कई एग्जाम्पल होता है। सम का इस्तेमाल हम लोग अबाउट के लिए भी कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने कह दिया, जैसे ये बताइए कि अभी हाल ही में दशहरा बीता है तो पापा ने कितना पैसा तुमको दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जोड़ा तो नहीं, कई लोगों ने परिवार से मतलब मुझे पैसा दिया था और उस दिन मैंने ऐसे गिना तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास लगभग 2000 रुपए थे। सेंटेंस में ध्यान देना, मेरे पास लगभग 2000 रुपए थे। तो आई हैड सम 2000, आई हैव सम 2000, मेरे पास आई हैड, मेरे पास लगभग 2000 रुपए थे।
तो यहाँ पे हम लोग अबाउट की जगह पे कम्युनिकेशन में और ग्रामर में दोनों में हम लोग कैन सम का इस्तेमाल करते भी हैं और बोलते भी हैं गाइस। ये चीजें एक कंडीशन रहा है। तो होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी सम वर्सेस एनी को लेकर के कि दोनों में क्या डिफरेंट है और इनका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग या इसके रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है गाइस। फिर मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।